तो आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पर कितना कर्जा है। मेरा नाम है राहुल तोमर, न्यूज एनालिसिस मेरा यूट्यूब चैनल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी कि जो सरकारें हैं जो चलती कैसे हैं, कहाँ से पैसा आता है, किस तरीके से। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश का जो मार्केट है इतना बड़ा है, ठीक है। और जो भी मतलब मिलता है टैक्स रेशियो वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। जीएसटी भी जो कलेक्शन होता है वो भी अच्छा खासा होता है, फिर भी हमको कर्जे की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में हर देश के पास कर्जा है। अमेरिका फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, पहला ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी जीडीपी है, उसके पास भी कर्जा है, ठीक है। बिना कर्जे के कोई भी देश नहीं चलता, हर देश के पास कर्जा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि किस तरीके से वो अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अब फ़र्क इतना है कि हमारे देश में एक चीज़ में थोड़ी गलती करती है सरकार, थोड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जो आजकल क्या है, वोट बैंक की राजनीति में ये कुछ भी मतलब देखते हैं, यो योजनाएं बनाते हैं, मतलब फ्री की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, चलो ठीक है। आधे से ज़्यादा आबादी, आधी आबादी लगभग देखा जाए तो अभी थोड़ा उस लेवल पे नहीं है कि वो अपने आप को मतलब ये सर्वाइव कर सके। फिर भी उनके लिए रोज़गार वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, कैश दे रही है, उनको कैश बांट रही है, तो उनके अकाउंट में सीधा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें एक लेवल पे होनी चाहिए, एक लेवल पे होनी चाहिए कि इतना नहीं कि हमारे ऊपर और ज़्यादा कर्जा बढ़ जाए, तो हमको वो स्थिति बन जाए कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा। लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन उनसे बहुत बेहतर है। ऐसा तो भविष्य में कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो जो भी है टैक्स रेशियो वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो स्थिति है कर्ज की वो कितनी क्या है। देखो, ये आपको मैं छोटा सा एक मतलब आंकड़ा बताता हूँ। हमारे और आपके पास भी कर्जा है, तो इस हिसाब से एक लगभग आंकड़ा निकला है कि हर व्यक्ति के पास लगभग 43,000 रुपये का कर्जा है। मतलब मिनिमम सभी के पास है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ भी। मतलब हमारे हिंदुस्तान में कोई भी काम बिना कर्जे के होता ही नहीं है। पहली बात तो ये, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, है ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा उसके पास मतलब बैंक बैलेंस क्यों ना हो, हर काम में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर लेता है वो। तो जैसे कि 3,75,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया था मध्य प्रदेश सरकार ने, कब, 2024 में, ठीक है। तो 2024 से 2025 तक लगभग एक साल यानी अपन देखेंगे इसमें कितने महीने हो रहे, 11 महीने। तो 11 महीने में इन्होंने अब ये कर्जा कितना हो गया, 4,22,000 करोड़ रुपए। तो आप ये पूछेंगे सर ये पैसा जा कर रहा है। पैसा कहीं नहीं जा रहा है, जो हमारी ये योजनाएं चल रही हैं उनको फीड करने में ये पैसा क्या होता है, खर्च होता है। जैसे कि सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की जो योजना है, लाडली बहना योजना, 18 से 19 करोड़ रुपए, लगभग 1,800 करोड़ रुपए तो उसमें हर महीने चाहिए। सॉरी, तो हर महीने चाहिए। तो ये बाकी सारी योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, रोजगार वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो किससे चल रही हैं, हमारे मध्य प्रदेश में। एक चीज़ और है, कर्जे लेने का एक कारण और है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश अभी इतना मतलब वो नहीं डेवलप नहीं है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। तो इस चक्कर में हमको जो भी हमारा अभी मतलब जीएसटी कलेक्शन है वो उतना नहीं है, जैसे कि मतलब महाराष्ट्र और गुजरात और जैसे कि और राज्य साउथ में तमिलनाडु वगैरह का है, उतना नहीं है। इंडस्ट्री लेवल अभी इतना नहीं है। तो हमें जो भी हमें वहाँ से मतलब पैसा मिलता है, फंड मिलता है सेंट्रल से, उसको भी हम यूज करते हैं। और मतलब उसके बाद भी फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ और भी कर्जा लेते हैं। तो अगर आपको उनमें विचार आता होगा सर ये जो सरकारें कर्जा लेती कहाँ से हैं, सरकार कर्जा लेती है आरबीआई बैंक से। तो आरबीआई इनका मतलब बैंकों का बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई से ये क्या लेते, पैसा लेती हैं ब्याज पे। तो उस तरीके से ये सब चीज़ें चलती हैं और अपन को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सब बिल्कुल मस्त होता है, बिल्कुल बढ़िया। हर देश, चाइना और अमेरिका, कौन सा देश नहीं है, सबके फिगर उठा के देखो, सबके पास कर्जा पड़ा हुआ है। इंडिया के पास फिर भी
इतना नहीं है कि उस हिसाब से जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 50% आप कर्जा ले सकते हो, ठीक है। 50% उससे क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी देशों के पास तो उससे भी ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब धीरे धीरे सरकार अपने आप क्या कर लेगी, सब हो जाता है, रिकवर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरी चैनल के साथ मतलब जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले तो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को 2-4 लोगों तक और पहुंचाइए, ताकि उसको ना इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी समझ हो जाए। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। और यही खबर है, और जो सारी नई चीज़ें मिलेंगी मैं आपको ये ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।